ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए शुरुआत करते हैं NISDL फर्स्ट ईयर 2018 विषय 503 इकाई 5 एक वाक्य प्रश्न उत्तर। पढ़ने में कौन कौन सी बातें शामिल है? तो आइए देखते हैं पढ़ने में क्या क्या बातें शामिल है। तो उत्तर है, पढ़ना एक समेकित प्रक्रिया है। इसमें अक्षरों की आकृतियाँ, उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, वाक्य विन्यास, शब्दों और अवाक्यों के अर्थ तथा अनुमान लगाने का कौशल शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 3-4 बातें जो है यहाँ पर शामिल है। आकृतियाँ, उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, वाक्य विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ तथा अनुमान लगाने का कौशल शामिल है। फिर आज का जो है दूसरा सवाल, पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है, कैसे? तो हम पढ़ने को सृजनात्मक कार्य कैसे मानते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है। पढ़ना केवल लिखे हुए को उच्चारित करना मात्र नहीं है, अपितु पढ़ने में छपी सामग्री से अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। हम छपी हुई सामग्री में प्रत्येक हिस्से को देखते हुए नहीं पढ़ते, बल्कि संपूर्ण छवि बनाकर पढ़ते हैं। पढ़ने में अनुमान लगाने का कौशल महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है। फिर आज का तीसरा प्रश्न है, पढ़ने का स्वस्थ कौशल किसे कहेंगे? तो उत्तर है, समझ के साथ पढ़ने को स्वस्थ कौशल कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चा जब तक पढ़ी हुई सामग्री समझकर अपने अनुभव से जोड़ना नहीं सीखता, तब तक हम उसे पढ़ने की क्षमता का स्वस्थ कौशल नहीं कह सकते। अगर वो पढ़ भी ले रहा है लेकिन वो जो है अपने अनुभव के साथ जोड़ नहीं पा रहा है, अर्थ को समझ नहीं पा रहा है, तो हम उसे स्वस्थ कौशल नहीं कह सकते। फिर आज का चौथा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? तो उत्तर है, क्या कारण है इसके बारे में देखते हैं। उत्तर है, यहाँ पर एक लिखा है वो मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर, कक्षाओं में आज भी अक्षरों को बार बार दोहराने, उनकी नकल उतारने और शब्दों को बार बार लिखने व जोर जोर से बोलने से बोर हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे तो शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने से ही पहले स्कूल छोड़ देते हैं। तो जो पढ़ाने की प्रचलित विधि है, पढ़ने सिखाने की जो प्रचलित विधि है, आज भी बहुत सारे स्कूल में सिखाए जा रहे हैं, जिनसे जो है बच्चे बोर होकर जो है स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये प्रमुख कारण है। फिर आज का पांचवा प्रश्न है, पढ़ना सीखना नियम रटने का मामला नहीं है, क्यों? पढ़ना सीखना नियम रटने का मामला नहीं है, क्यों? इसके बारे में पूछा गया है। क्या पढ़ना सीखना नियम रटने का मामला है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। फिर उत्तर है आपका, बच्चे पढ़ना पढ़कर ही सीखते हैं। पढ़ना सीखना नियम रटने का मामला नहीं है। आमतौर पर जिन्हें पढ़ने के नियम कहा जाता है, वे मात्र पढ़ने का निर्देश देने के संकेत हैं, क्योंकि पढ़ने का कोई नियम नहीं है। यह वास्तव में बिल्कुल सही है, पढ़ने का कोई नियम नहीं है। हम व्याकरण से कितना अच्छा पढ़ने सीख जाते हैं, इसके अभी तक कोई प्रमाण है, और गैर पारंपरिक तरीके से पढ़ना कितना सीख जाते हैं, इसका भी कोई परिणाम नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ने का कोई नियम नहीं है और ये कोई रटने का मामला भी नहीं है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मार्क टेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी आपको मिले, इसलिए आप जो है वीडियो के नीचे बेल आइकन दिया है उसको आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के छठवां सवाल है, पढ़ना सिखाने के प्रचलित तरीके क्या क्या हैं, कोई दो लिखिए। तो पहला तरीका है, बच्चे ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल करें, और दूसरा है, एक बार में एक ही अक्षर सिखाने पर जोर दिया जाए। तो ये जो है प्रचलित तरीके हैं जो आज भी बहुत सारे स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप भी इन्हीं तरीकों से पढ़ना सीखे होंगे। तो इस प्रकार से प्रचलित तरीके और भी बहुत सारे तरीके आपके अध्याय में दिया गया है, 503 इकाई 5 में आप देख सकते हैं।
फिर आज का 7वां सवाल है, कक्षा में पढ़ने का एक कोना से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, पढ़ने का कोना बच्चों को विस्तृत पठन सामग्री उपलब्ध कराता है और साथ ही एक स्वतंत्र पाठक बनने की प्रक्रिया में सहयोग देता है। कक्षा में एक ऐसा कोना हो जहां अच्छे बाल साहित्य के चुनिंदा पुस्तकें बच्चों के पढ़ने के लिए रखी गई हो। ये प्रत्येक स्कूल की निहायती जरूरत है। एक कोना ऐसा बनाया जाए जहां पर बच्चे एकांत रूप से पढ़ सके और उन पर जो स्वतंत्र पाठक बनने की प्रक्रिया में सहयोग देता है। तो इस प्रकार से कोना से मतलब है। फिर आपका जो है, पढ़ना सिखाने के कोई 2 शर्तें लिखिए। तो यह पढ़ना सिखाने के बहुत सारे शर्त दिए गए हैं, लेकिन सवाल में 2 शर्त पूछा गया है, तो इसलिए 2 ही शर्त यहाँ पर दिया गया है। तो पढ़ने के भरपूर अवसर बच्चे को मिले, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो। तो इस प्रकार से पढ़ना सिखाने की 2 शर्तें हैं। फिर आज का 9वां सवाल है, पठन कौशल में पारंगत होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पर बल दिया गया है। क्या यह उचित है? तर्क दीजिए। पढ़ना एक कला है और कौशल भी। उसमें पारंगत होने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही पठन कुशलता आएगी। पढ़ने की सफलता इस बात में है कि विद्यार्थी पढ़कर स्वयं अर्थ ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पढ़ना कौशल के लिए जो है अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर आपका जो है आज का 10वां प्रश्न और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में पढ़ने के कौशल विकसित करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 2 बात यहाँ पर दिया गया है, इन बातों का हम अमल करेंगे तो जो है पढ़ने के सीखने में आसानी होगी। तो पहला है, विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ निसंकोच पढ़ने के अवसर प्रदान करना, और दूसरा है प्रसंग तथा अवसर अनुकूल स्वर में ओजस्विता और माधुर्य का समावेश करना। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो विद्यार्थियों में पढ़ने के कौशल विकसित करते समय जो है सही तरीके से सीख सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। पीसीपी क्लास आयोजित हो रही है दोस्तों, अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो प्लीज़ अपना जो है स्टडी सेंटर पता कीजिए और वहाँ पर संपर्क कक्षा आप अटेंड कीजिए, नहीं तो आप जो है परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों।